ठीक है, तो अब हम यहाँ पर सबसे पहला सबसे पहली फंक्शनलिटी परफॉर्म करने जा रहे हैं, वो है हमारे पास एडमिन लॉगिन की। ठीक है, कि जो एडमिन मैंने रजिस्टर करवाया था टीबीएल एडमिन के टेबल में, इस ईमेल पासवर्ड से एडमिन अपने आप को लॉग इन कर सके। ठीक है, तो अब आ जाते हैं जरा सबसे पहले तो इसके फोल्डर में। और वीएस कोड में मैं ऑलरेडी अटैच करवा चुका हूँ वैक्सीनेशन सिस्टम का फोल्डर, और उसके एडमिन का जो फोल्डर है। ठीक है, मैं यहाँ पे फोल्डर स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ कि ये वैक्सीनेशन सिस्टम का मेरा पूरा प्रोजेक्ट का फोल्डर है, और उसके अंदर एडमिन का फोल्डर है जहाँ पर मेरा डैशबोर्ड होगा। ठीक है, एसेट्स के अंदर क्या है, सीएसएस है, जावास्क्रिप्ट है, और उसकी इमेजेस वगैरह हैं। ठीक है, ये जो इमेज एडमिन अपलोड करेगा वो यहाँ पर वो आती रहेंगी, प्रोफाइल पिक्चर जो भी वो लगा रहा है वो यहाँ पर सेव होती रहेगी। ठीक है, और उसी के साथ साथ इंडेक्स आ गया मेरे डैशबोर्ड का, डैशबोर्ड वाली फाइल, और लॉगिन मेरे पास आ जाएगा लॉगिन। ठीक है, ये एडमिन है। ठीक है, तो अब सबसे पहले तो मैं आ जाता हूँ वीएस कोड में और लॉगिन वाली फाइल पे। सबसे पहले तो करना क्या है कि भाई मुझे यहां से आकर लॉगिन ऑपरेशन परफॉर्म करवाने, सबसे पहले तो कनेक्टिविटी करवानी पड़ेगी अपने डेटाबेस और इस फाइल की। तो मैं एक न्यू फाइल क्रिएट करने जा रहा हूँ कनेक्शन डॉट पीएचपी के नाम से, और कनेक्शन बना लेते हैं अपने डेटाबेस का और अपने एप्लीकेशन का। सबसे पहले कनेक्शन के नाम से वेरिएबल बना लिया, MySQLi_connect, लोकल होस्ट, रूट, पासवर्ड एम्प्टी, डेटाबेस का नाम आ गया वैक्सीनेशन सिस्टम। ठीक है, अब क्या करना है कि इस वाली फाइल को मैं इंक्लूड करवा दूंगा अपने लॉगिन डॉट पीएचपी वाली फाइल में। तो सबसे टॉप पर ही आकर मैंने इंक्लूड करवा दिया, किस नाम से, कनेक्शन डॉट पीएचपी के नाम से मैंने यहां पर आकर इसको कनेक्ट करवा दिया। अब मेरे पास यहां पर आ गया, कनेक्शन तो बन गया। अब एक और चीज लॉगिन में बहुत ज्यादा जरूरी होती है, वो होती है सेशन। तो मैं अपने सेशन को भी टॉप पर स्टार्ट कर दूंगा कि भाई स्टार्ट कर देना है सेशन को। ठीक है, और उसके बाद यहां पर मैं आऊंगा फॉर्म के बाद। फॉर्म का मेथड ऑलरेडी मैं कर चुका हूं, यहाँ पर भाई पोस्ट मेथड है। और इस फॉर्म के बाद आऊंगा, यहाँ पर देख सकते हैं कि ईमेल जो इनपुट फील्ड है, प्लेस होल्डर भी है, और उसी के साथ साथ नेम के साथ साथ और रिक्वायर्ड भी लगा हुआ है। ठीक है, और उसकी टाइप ईमेल है तो पैटर्न की जरूरत नहीं है, सेम पासवर्ड की जो टाइप है वो भी है, और उसके साथ साथ नेम है इसका, पासवर्ड। अब फॉर्म के बाद में आऊंगा, और इसका जो बटन का नाम है वो है बीटीएन लॉगिन, और उसकी इनपुट टाइप है सबमिट। अब यहां पर आकर सबसे पहले तो पीएचपी का सिंटैक्स ओपन क्लोज किए, और लगा यहां पर आकर इफ इस सेट, और यहां पर $_ पोस्ट और बीटीएन लॉगिन। अगर ये बटन सेट हुआ है तो क्या करना, दो वेरिएबल्स क्रिएट करने। सबसे पहला वेरिएबल, सॉरी, ईमेल के नाम से, और उसके अंदर आएगी मेरे पास कहां से वैल्यू, इस वाले ईमेल वाले टेक्स्ट बॉक्स से। तो यहां पर $_ पोस्ट, और इसका नाम है ईमेल। सेम चीज पासवर्ड के लिए भी, पासवर्ड वाले इनपुट फील्ड का नाम भी पासवर्ड ही है, और इसके वेरिएबल का नाम भी मैं रख दूंगा पासवर्ड। अब मुझे लगानी है लॉगिन के लिए क्यूरी। मैंने यहां पर अगर क्यूरी के नाम से एक वेरिएबल क्रिएट किया, और क्यूरी मैंने यहां पर आकर लिख दी सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टीबीएल एडमिन वेयर ईमेल के कॉलम में आने वाली वैल्यू बराबर हो जाए $ईमेल के, एंड पासवर्ड के कॉलम में आने वाली वैल्यू बराबर हो जाए $पासवर्ड के। ठीक है, क्यूरी तो यहां पर मेरे पास आ चुके हैं, बस क्यूरी को एग्जीक्यूट भी करवाना है। तो MySQLi_query का फंक्शन लगाऊंगा। सबसे पहले पास कराऊंगा कनेक्शन, जो कि कनेक्शन डॉट पीएचपी की फाइल से आ रहा है। उसके बाद क्यूरी के वेरिएबल में जो क्यूरी सेव है लॉगिन के लिए, वो वाली क्यूरी एग्जीक्यूट करवा दी। ठीक है, अब सेलेक्ट की क्यूरी लगी हुई है, और क्यूरी एग्जीक्यूट होने के बाद रिजल्ट में ये क्या रिटर्न करेगा, सेलेक्ट की क्यूरी है, डेटा। ठीक है, और उसके बाद यहां पर अब आकर क्या करना है कि भाई रिजल्ट के बाद जो भी डेटा आ रहा है, अगर उसका काउंट 0 से ग्रेटर है तो मतलब लॉगिन हुआ है, कोई ना कोई मेरे पास रॉ आई है मैच होकर ईमेल और पासवर्ड के अगेंस्ट। ठीक है, अगर 0 के बराबर अकाउंट तो मतलब के नहीं आई। तो यहां पर आकर मैं क्या करूंगा, मैंने कहा इफ MySQLi num rows, और मैंने कहा रिजल्ट के बाद जो भी डेटा आया उसको काउंट करना। अगर काउंट 0 से ग्रेटर आ जाए, ग्रेटर देन 0 हो जाए, ठीक है, तो मतलब क्या करना है, लॉगिन सक्सेसफुल हो गया, तो एक सेशन क्रिएट कर दूंगा एडमिन सेशन के नाम से। ठीक है, मैंने यहां पर आकर किया $_सेशन, और सेशन का नाम रख दिया admin_session, और जिसमें मुझे क्या करना है, एडमिन की आईडी को स्टोर करवाना है। ठीक है, कि जो एडमिन, जो भी, वैसे तो एक ही एडमिन लॉगिन होगा, एक ही एडमिन है, लेकिन फिर भी मुझे क्या करना है, उस एडमिन का मुझे आईडी स्टोर करवानी है। ठीक है, तो अब इस रिजल्ट में से मैं आईडी कैसे निकालूंगा, सबसे पहले तो मुझे एसोसिएटिव एरे में कन्वर्ट करना पड़ेगा रिजल्ट में जो भी डेटा है। तो मैं इफ के अंदर आऊंगा, और मैंने यहाँ पर अगर किया MySQLi fetch assoc
और मैंने कहा रिजल्ट में जो भी डेटा आया उसको एसोसिएटिव एरे में कन्वर्ट करना, और कन्वर्ट करने के बाद उसको ले जाना रॉ के वेरिएबल में। अब जितना भी डेटा आया था रिजल्ट के पास, वो एसोसिएटिव एरे में कन्वर्ट होने के बाद रॉ के पास चला गया है। अब रॉ के पास जो भी रॉ आई है उसका भी डेटा है, और जो भी कॉलम है उसका भी डेटा है। तो मैंने कहा डॉलर रॉ के पास जो आईडी वाला कॉलम है उसकी जो भी वैल्यू आ रही है वो इस सेशन में स्टोर करवा देना। ठीक है, सेशन तो क्रिएट हो गया, और साथ साथ क्या करना भाई, एको और स्क्रिप्ट का टैग ओपन क्लोज करता हूं, और अलर्ट एक लगा दूंगा लॉग इन सक्सेसफुल। और इसको अलाइनमेंट सही कर लेते हैं इसकी। ठीक है, लॉग इन सक्सेसफुल होने के बाद मुझे वो कहां पर रीडायरेक्ट करवा कर ले जाएगा, मेरे डैशबोर्ड वाले पेज पे, एक्चुअल में कहां पर, इंडेक्स पे। तो मैंने यहां पर आकर लगाया विंडो डॉट लोकेशन डॉट एचरेफ, और मैंने कहा इंडेक्स डॉट पीछे वाले पेज पे मुझे रीडायरेक्ट करवा कर ले जाना। ठीक है, एल्स अगर जीरो के बराबर काउंट हो जाता है, मतलब कि जीरो से ग्रेटर नहीं, या तो जीरो के बराबर या तो उससे लेस हो जाता है, तो सेम यहां पर आकर इसी एको को कॉपी करता हूं जिसमें अलर्ट है मेरा स्क्रिप्ट वाला। ठीक है, यहां पर रीडायरेक्ट कहीं नहीं करवाना, और यहां पर मेरे पास आ जाएगा इनकरेक्ट यूजर नेम और पासवर्ड, या इनकरेक्ट ईमेल और पासवर्ड। ठीक है, तो अब जरा चेक करते हैं जाकर कि ये मेरे पास लॉगिन की फंक्शनलिटी काम करती है या नहीं कर रही। पेज रीलोड किया, ठीक है, एडमिन जो था मेरा उसका ईमेल पासवर्ड था admin@gmail.com, और admin123 पासवर्ड। मैं इनकरेक्ट ईमेल और पासवर्ड देता हूं, जैसे ही लॉगिन बटन पे क्लिक करता हूं। ठीक है, अच्छा यहाँ पर ईमेल का पैटर्न मुझे लाजमी फॉलो करना पड़ेगा क्योंकि इनपुट टाइप ईमेल है, तो यहाँ पर @gmail.com लगा दिया। अब लॉगिन करते हैं, तो एरर आ गया इनकरेक्ट ईमेल और पासवर्ड। ओके करता हूं, कहीं पर रीडायरेक्ट नहीं हुआ, उसी पेज पर आ गया। अब मैं एक्चुअल इसका जो करेक्ट यूजर नेम है, ईमेल है admin@gmail.com, और admin123 पासवर्ड। जैसे ही लॉगिन के बटन पे क्लिक करता हूं, मैसेज आ गया यहाँ मेरा लॉगिन सक्सेसफुल। ओके करता हूं, और मैं आ चुका हूं अपने इंडेक्स डॉट एचटीएमएल वाले पेज पे। ठीक है, अब लॉगिन तो मैंने करवा लिया। ठीक है, अब लॉग आउट भी तो करवाना है। ठीक है, तो यहां से क्या होगा, लॉग आउट होगा, जो साइन आउट का यहाँ पर टेक्स्ट लिखा हुआ है इस पे जब मैं क्लिक करूं तो लॉग आउट वाले उस पे चला जाएगा। लॉग आउट कराने के बाद वापस कहाँ रीडायरेक्ट हो जाऊंगा, लॉग इन पे। ठीक है, तो अब क्या करना है, एक लॉग आउट का पेज भी बना लेते हैं, लॉग आउट डॉट पीएचपी के नाम से, लॉग आउट डॉट पीएचपी। ठीक है, उसी एडमिन के फोल्डर में बनेगा। अच्छा, इसमें कोई मुझे एचटीएमएल का सिंटेक्स वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है। सबसे पहला काम तो मुझे ये करना है कि अपने सेशन को स्टार्ट करना है, ताकि आइडेंटिफाई हो जाए कि सेशन मेरे पास काम कर रहा है। ठीक है, उसके बाद सेशन को डिस्ट्रॉय कर देंगे, सेशन को डिस्ट्रॉय कर दूंगा, और सेशन डिस्ट्रॉय करने के बाद रीडायरेक्ट कहां पर मैं ले जाएगा मुझे, पेज पर। मैंने यहां पर आकर कर लिया विंडो डॉट लोकेशन डॉट एचरेफ, और कौन से पेज पे, लॉग इन डॉट पीएचपी पर। ठीक है, अब इसको जरा लिंक लगा देते हैं, मैं जरा इंडेक्स के पेज पे चला जाता हूं, और जहां पर मेरे पास साइन आउट लिखा हुआ था सर्च करवा लेते हैं। ये रहा मेरे पास वो एंकर का टैग। ठीक है, तो यहां पर आकर मैंने लिख दिया लॉग आउट डॉट पीएचपी। ठीक है, अब जरा टेस्ट करते हैं। ठीक है, जैसे ही मैं यहाँ पर आकर लॉग आउट के बटन पे क्लिक करता हूँ, साइन आउट के बटन पे सॉरी, तो मैं आ गया हूँ लॉग इन पे। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ से बैक करता हूँ तो मैं तो वापस चला गया। तो अब मुझे क्या फंक्शनलिटी लगानी है कि जब तक यूजर लॉग इन ना कर सके, जाओ सॉरी, जब तक यूजर लॉग इन ना हो तब तक वो इस इंडेक्स वाले पेज को ही एक्सेस नहीं कर सकता। ठीक है, तो अब मुझे इंडेक्स पे ही वो फंक्शनलिटी मुझे लगानी पड़ेगी कि अगर यूजर लॉग इन नहीं है तो मुझे क्या करना है, इंडेक्स वाले पेज पर रीडायरेक्ट करवाने नहीं देना। तो मैं इंडेक्स वाले पेज पर हूं और टॉप पर जाकर मैं कंडीशन लगा देता हूं। ठीक है, अब कंडीशन लगेगी क्या, कैसे पता चलेगा कि यूजर लॉगिन है, वो आइडेंटिफाई करेगा जो सेशन मैंने यहां पर बनाया हुआ है उससे। अगर सेशन सेट हुआ हुआ है, मतलब कि यूजर लॉगिन है, तो मेरे पेज को रीडायरेक्ट करवा कर दे देना, इंडेक्स पे कोई इशू नहीं है। अगर सेशन सेट नहीं है तो क्या करना, उसको वापस लॉगिन पे रीडायरेक्ट करवाते रहना उस वक्त तक जब तक वो लॉगिन ना कर ले। तो अब यहां पे सिंपल एक कंडीशन, सबसे पहले तो सेशन स्टार्ट, ताकि सेशन आइडेंटिफाई हो जाए। उसके बाद इफ, मैंने यहां पर अगर किया इफ इज सेट $_ सेशन, और मेरे सेशन का क्या नाम था, admin_सेशन, मेरे सेशन का नाम था। ठीक है, अगर ये सेट ना हो
अभी ये चेक करवा रहा है कि सेशन सेट हुआ हुआ या नहीं। ठीक है, तो यहां पर मैं स्टार्टिंग में लगा दूंगा एक्सक्लेमेशन मार्क, कंडीशन हो गई है ऑपोजिट, कि अगर सेशन सेट ना हो, जब सेशन सेट ना हो मतलब यूजर लॉग इन नहीं है, तो मुझे रीडायरेक्ट करवा कर दे देना। मैं लॉगआउट वाली फाइल पे जाता हूँ और इसी को मैं ओपन करवा लेता हूँ, सॉरी, एको को कॉपी करते हैं और यहां पर उस एको को पेस्ट कर दूंगा कि अगर सेशन सेट ना हो तो मुझे रीडायरेक्ट करवा देना लॉग इन वाले पेज पे। अब जरा जाते हैं और जैसे ही मैं पेज को रीलोड करता हूं, कहां पर आ गया, अब मैं बैक करता हूं, ठीक है, नहीं आने दे रहा मुझे। ठीक है, लॉग इन वाले पेज पर आ गया हूं मैं। ठीक है, रीलोड, यहां पर नहीं आ सकता कभी भी। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, लॉग इन करते हैं, admin@gmail.com और admin123 पासवर्ड, लॉग इन, लॉग इन सक्सेसफुल, लॉग इन पर आ गया। अब जैसे ही मैं लॉग आउट करता हूं, मैं लॉग इन पर आ गया, बैक करते हैं, नहीं आने दे रहा। ठीक है, यहां पर देख सकते हैं कि जो टाइटल है ना, वो देखिए एक दफा रीलोड होके वापस सही सेट हो जाता है। ठीक है, नहीं हो रहा। ठीक है, मैं अगर लिख कर भी जाना चाहूँ ना तो भी मैं नहीं जा सकता, मैं index.php पे जाता हूँ, जैसे ही एंटर की प्रेस करता हूँ नहीं जा सकता मैं। ठीक है, तो ये वाली फंक्शनलिटी तो मैंने अचीव कर लिया, एडमिन का लॉगिन भी करवा लिया, एडमिन लॉग आउट भी हो गया। ठीक है, अब मैं वापस जरा जाता हूँ एडमिन पे, लॉगिन सक्सेसफुल। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। अब करना क्या है कि भाई साइन आउट वाला काम भी हो गया। अब मुझे बेसिकली क्या करना है, अपने एडमिन की प्रोफाइल वाला काम करना है।